जिस रामायण को देखने के लिए आज पूरा देश इंतजार कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने अपनी कहानी खुद लिखी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है नितेश तिवारी, जिन्होंने एक साधारण बैकग्राउंड से आकर 4000 करोड़ की रामायण बना दी। दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर चिल्लर पार्टी और छिछोरे जैसी फिल्मों तक नितेश तिवारी ने बार बार ये साबित किया कि उनके लिए कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। चैलेंज इस बार सबसे बड़ा है क्योंकि सामने कहानी है रामायण, जो है इंडियन सिनेमा इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक। तो आखिर नितेश तिवारी यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ से शुरू हुई उनकी कहानी और कैसे एक आम फिल्म मेकर आज इतनी बड़ी सिनेमैटिक दुनिया को आकार दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील भार्गव और आप सेलिब्रिटी स्पेशल सीरीज में देख रहे हैं आज बॉलीवुड डायरेक्टर नितेश तिवारी की कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक इंजीनियर जिसके पास एक अच्छी नौकरी थी, सुरक्षित भविष्य था, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। लोगों ने कहा फिल्मों में तो लाखों लोग आते हैं, सफल बहुत कम होते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद उसने ऐसी फिल्म बनाई जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। आज वही निर्देशक इतिहास की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण पर काम कर रहा है। सवाल ये है कि नितेश तिवारी ने ऐसा क्या किया जो बॉलीवुड के हजारों डायरेक्टर नहीं कर पाते। बॉलीवुड में ऐसे निर्देशक बहुत कम हैं जो हर फिल्म के साथ लोगों के दिलों में जगह बना लेते। नितेश तिवारी उन्हीं में से एक है। उन्होंने कभी सिर्फ फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ऐसी कहानियां चुनी जिसमें इंसान खुद को देख सके। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। ये कहानी किसी स्टार किड की नहीं, किसी फिल्मी परिवार की नहीं, बल्कि एक साधारण से लड़के की है जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर इटारसी में पैदा हुआ। 22 मई 1973 इटारसी, यहीं से शुरू होती है नितेश तिवारी की कहानी। घर में फिल्मों का कोई माहौल नहीं था, बचपन बिल्कुल सामान्य, लेकिन एक चीज थी, पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छे थे। और फिर अपने दम पर मेहनत करते करते एक दिन वो पहुंच गए IIT बॉम्बे। सोचिए अगर कोई IIT तक पहुंच जाए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक आरामदायक जिंदगी। नितेश तिवारी ने भी यही किया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। उन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी शुरू की, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका मन कहीं और था। धीरे धीरे उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा और यहीं उन्होंने सीखा कि सिर्फ कहानी कहना काफी नहीं होता, कहानी को महसूस भी करवाना पड़ता है। और शायद यहीं से जन्म हुआ उस निर्देशक का जिसने आगे चलकर दंगल और छिछोरे जैसी यादगार फिल्में बनाई। विज्ञापन की दुनिया में नितेश तिवारी अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन उनका सपना सिर्फ 20 सेकंड की एड फिल्में करना नहीं था। वो ऐसी कहानियां कहना चाहते थे जो लोगों के दिलों में सालों तक जिंदा रहे, और यहीं से उनके बॉलीवुड की शुरुआत होती है। साल 2011 चिल्लर पार्टी रिलीज हुई, पहली ही फिल्म, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। न कोई बड़ा सुपरस्टार, न बड़े बड़े एक्शन सीन, फिर भी फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी ईमानदारी से कही जाए तो बड़े सितारे भी जरूरी नहीं होते फिल्म के लिए। यहीं से बॉलीवुड ने नितेश तिवारी नाम के निर्देशक पर ध्यान देना शुरू किया। पहली फिल्म सफल होने के बाद असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि अगली फिल्म तय करती है कि पहले वाली की सफलता किस्मत थी या प्रतिभा। इसके बाद आई भूतनाथ रिटर्न्स। इस फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि नितेश तिवारी सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, वो ऐसी कहानियां चुनते हैं जिसमें मनोरंजन के साथ एक गहरा संदेश भी छिपा होता है। लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सच्ची कहानी, हरियाणा का एक परिवार और एक निर्देशक जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा का पूरा इतिहास बदल दिया। साल 2016 दंगल रिलीज हुई, महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों की सच्ची कहानी। लेकिन ये सिर्फ कुश्ती की फिल्म नहीं थी, ये सपनों की कहानी थी, संघर्ष की कहानी थी, एक पिता के विश्वास की कहानी थी, और उन बेटियों की कहानी थी जिन्होंने दुनिया को बता दिया कि मेहनत के सामने कोई दीवार बड़ी नहीं होती। फिल्म ने भारत में तो रिकॉर्ड बनाएगी, विदेशों में भी दर्शकों का दिल जीत लिया, और ये साबित हो गया कि अच्छी कहानी किसी भाषा या देश की सीमा में बंधी नहीं रहती। अब नितेश तिवारी सिर्फ एक सफल निर्देशक नहीं थे, वो उन चुनिंदा फिल्मकारों में शामिल हो चुके थे जिनकी फिल्मों का इंतजार पूरा देश करता है। लेकिन उनकी सबसे भावनात्मक फिल्म अभी आनी बाकी थी। दंगल जैसी ऐतिहासिक सफलता के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था कि अब नितेश तिवारी आगे क्या करेंगे? क्या फिर से कोई स्पोर्ट्स फिल्म बनाएंगे या फिर कोई
नई कहानी सुनाएंगे। साल 2019 छिछोरे रिलीज हुई। पहली नजर में ये कॉलेज और दोस्ती की कहानी लगती है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था। जिंदगी किसी एक परीक्षा, किसी एक हार या किसी एक नतीजे से तय नहीं होती। फिल्म ने दोस्ती, परिवार और उम्मीदों को बेहद संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारा। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग इस फिल्म से खुद को जोड़कर देखते हैं। यही नितेश तिवारी की सबसे बड़ी ताकत है। वो दर्शकों को सिर्फ कहानी नहीं दिखाते, बल्कि किरदारों के साथ जीना सिखाते हैं। और शायद इसी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आज नितेश तिवारी अपने करियर की सबसे बड़ी और सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म रामायण पर काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का सबसे महत्वाकांक्षी विजन माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 भागों में बन रही इस फिल्म का कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए तक है। फिल्म का निर्माण निर्माता नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियो और विश्वस्तरीय वीएफएक्स कंपनी DNEG के सहयोग से किया जा रहा है। बताया जाता है कि फिल्म के लिए मुंबई में फिल्म सिटी में 12 विशाल सेट तैयार किए गए हैं। अत्याधुनिक वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और हर किरदार पर लंबे समय तक रिसर्च की गई है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। अब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों की नजर इस फिल्म पर है। इटारसी का एक साधारण लड़का, IIT का एक इंजीनियर, कॉर्पोरेट नौकरी और उसके बाद विज्ञापन, और फिर भारतीय सिनेमा के इतिहास की कुछ यादगार फिल्मों का सफर। नितेश तिवारी की कहानी हमें सिर्फ एक सफल निर्देशक की कहानी नहीं बताती, यह हमें याद दिलाती है कि बड़े सपने देखने वालों के लिए कभी कोई शुरुआत छोटी नहीं है। अब देखना सिर्फ इतना है, क्या रामायण उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी? क्या भारतीय सिनेमा का इतिहास एक बार फिर से वो दोहरा पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।